Hello, intelligents. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel Akshay Chopra Maths, जहाँ पर हम बेटा 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे। उस सीरीज़ में हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स पर। ठीक है जी, जिसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज 6.3 जो लास्ट एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। ठीक है जी, वैसे 2-3 आगे एक्सरसाइजेज और हैं वो, लेकिन आपके सिलेबस में कट है अभी। ठीक है, तो हम 6.3 तक ही करेंगे। तो 6.3 में हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा वही बात, जितने भी चैप्टर हम कर चुके हैं, ठीक है जी, उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, बेटा ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना, ताकि आप अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स वहाँ पे बता सको, और पिछले सारे चैप्टर्स भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन दी साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। लो बेटा जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। ये देखो, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू एंड आर। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर। ठीक है, एस एंड टी आर दी पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर। पी आर के ऊपर जो पॉइंट है वो एस है। ठीक है, क्यू आर के ऊपर जो पॉइंट है दैट इज टी है। ठीक है, सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। आर टी एस मतलब टी और एस को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो आर टी एस एंगल है और ये जो पी एंगल है, ये आपस में क्या है? सेम दे रखे हैं। ठीक है, शो दैट आर पी क्यू, आर पी क्यू यानी बड़ी वाली ट्रायंगल इज़ आर टी एस। अच्छा, ये दोनों क्या हैं? सिमिलर है। ठीक है बेटा, तो सिमिलर हैं तो पहले रफ में बना लो, बार बार बोलता हूँ। ठीक है ना, रफ में बना लिया करो, जिससे कि आपको देखना इजी रहता है। तो कौन सी दो ट्रायंगल्स हैं? आर पी क्यू। तो मैं एक ये छोटी ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये लो, आर पी एंड क्यू। ठीक है, दूसरी ट्रायंगल क्या है? आर टी एस, आर टी एंड एस। ठीक है, अब इसमें गिवन क्या दे रखा है? एंगल पी, जो एंगल पी है वो किसके इक्वल? एंगल आर टी एस। आर टी एस, ये लो, ये दोनों एंगल सेम दे रखे हैं। शो करना है कि आर पी क्यू और आर टी एस सिमिलर है। अच्छा, अब बेटा ध्यान से देखो, जो आर पी क्यू ट्रायंगल है तुम्हारी, कहाँ गई? आर पी क्यू, और जो आर टी एस, इन दोनों में बेटा एंगल आर कॉमन नहीं है। ये देखो, बात को समझ रहे हो ना? आर पी क्यू में भी एंगल आर है, आर टी एस में भी एंगल आर है, दोनों में एंगल आर नहीं आ रहा। और यहाँ पे भी देखो कोरस्पॉन्डिंग है, कॉमन है। तो ये तो 2 लाइन में आंसर हो गया। ठीक है, क्या करेंगे हम, कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल जिनको भी सिमिलर करना है उन दोनों को लिख लो, आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है, क्या लिखेंगे? एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। ये क्या चीज़ है? गिवन है। ठीक है, और जो एंगल आर है वो दोनों में प्रेजेंट है ना। ठीक है, और हमें पता है कि जब हमें दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी मिल जाते हैं तो हम उसको क्या सिमिलर बोल देते हैं? ट्रायंगल आर पी क्यू इंट्रोडक्शन में करा था ना, इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। लो जी, यही तो हमने प्रूव करना था। शो दैट आर पी क्यू एंड आर टी एस सिमिलर है, हो गया प्रूव। ये तो एक लाइन में हो गया। बात को समझ गए ना? दोनों में एंगल आर तो प्रेजेंट ही है, और ये एक एंगल और चाहिए था, वो उसने खुद गिवन दे दिया, गिवन कर दिया उसने। ठीक है, हमारा तो काम आसान कर दिया उसने। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। ये तो 2 लाइन का था। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? इन दी फिगर 6.37, ये रही। इन फिगर 6.37 इफ ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ए सी डी के। ओके, देन ए डी ई एंड ए बी सी, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा, इसमें क्या 9th क्लास वाली कॉन्ग्रुएंसी दे रखी है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी दे रखी है। अच्छा, हम पहले रफ में बना लेते हैं जो गिवन है। गिवन क्या है? ए बी ई, बना लो इसको।
ए, हमेशा देखो मैं सारे क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, रफ में बना रहा हूँ। इसमें बनाने से बहुत इजी, क्योंकि यहाँ से आपको मैं ऐसे कहूँ ए बी ई है ना, ए बी ई, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा भी कौन से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स बनेंगे, ऐसे आपको पता चल जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन इतना जिसको बोलते हैं भयानक डरावना दिख रहा था, वो इजी हो जाता है बिल्कुल, है ना। अच्छा, ए बी ई और ए सी डी ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं। अब ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपने नाइन्थ में पढ़ा कि कॉन्ग्रुएंट के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, यानी ए बी किसके इक्वल होगी, ए सी के, ए ई किसके इक्वल होगी, ए डी के, बी ई किसके इक्वल होगी, सी डी के। समझ गए, ठीक है ना। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें, रुक जाओ इसको भी रफ में बना लो एक बार। अच्छा, जो हमने सिमिलर प्रूव करनी है उसको रफ में बना लो। ये रहा, एक तो इसको, और दूसरी कौन सी सिमिलर प्रूव करनी है इसके, ये वाली, ठीक है। कौन सी है, ए डी ई, ऐसे लिख लो, ए डी ई और ए बी एंड सी, ठीक है। ठीक है जी। अब देखो, अगर मैं ये देखूं कि एंगल ए कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है, यानी मुझे ए डी और ए बी चाहिए, ठीक है, ए डी और ए बी चाहिए, और दूसरी तरफ क्या है, ए ई और ए सी चाहिए, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से देखो बेटा, मुझे क्या चाहिए, ए डी और ए बी, यहाँ पे क्या है, ए बी लेफ़्ट पे है, ए डी राइट पे है, ठीक है। और क्या चाहिए, ए ई एंड ए सी, तो यहाँ पे ए ई राइट में है, ए सी लेफ़्ट में, मतलब इसका लेफ़्ट इसका राइट है, इसका लेफ़्ट इसका राइट है, मतलब हमें क्या, ट्रायंगल को फ्लिप करना पड़ेगा। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना, रोटेशन एंड फ्लिपिंग इज़ अलाउड, रोटेशन एंड फ्लिपिंग इज़ अलाउड इन कॉन्ग्रुएंसी एज वेल एज सिमिलैरिटी, ठीक है जी। तो क्या कहेंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे, हाँ ऐसे कर दो, सिंस ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, देयरफॉर ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के, ठीक है, एंड ए ई किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ए सी के, बाय सी पी सी टी। नाइन्थ क्लास में पढ़ते थे ना कि सी पी सी टी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब क्या कर देंगे, डिवाइड बोथ, दोनों को क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो ध्यान से, सॉरी यहाँ पे ए सी और ए ई आएगा, ठीक है, तो क्या कर देंगे, नहीं ए ई ही आएगा, दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ए बी अपॉन ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी आ गया, और ए ई इक्वल टू ए सी आ गया, हाँ तो ठीक तो लिखा था हमने, ठीक है, ए ई इक्वल टू ए सी। अब इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ए बी अपॉन ए ई किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी अपॉन ए सी के, ठीक है। अब देखो इन दोनों की रेशो आपस में बराबर हो गई, इनकी रेशो आपस में बराबर हो गई, और बीच वाला एंगल कॉमन आ गया। क्या लिख देंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, जो कि क्या है, कॉमन, ठीक है। तो क्या लिख देंगे इसको, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय किससे, एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। साइड एंगल साइड, दो हमने साइड ले ली और उनके बीच वाला एंगल ले लिया, तो साइड एंगल साइड से क्या होगी, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको अगर ये मन में डाउट है कि हमने ए बी अपॉन ए ई कर दिया, ए बी अपॉन ए ई, कि ये लेफ़्ट वाली थी ये राइट वाली थी, बेटा कोई नहीं है, इसको ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। अगर आप इसको नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा ए बी अपॉन ए डी नीचे चला गया, ए ई ऊपर चला जाएगा, इट विल बी ए ई अपॉन ए सी ना। तो ए बी अपॉन ए डी का मतलब क्या हो गया, ये रहा ए बी अपॉन ए डी, ये क्या है, ए ई अपॉन ए सी, ये रहा ए ई अपॉन ए सी। बात को समझ रहे हो ना, ठीक है। फिर भी ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग सेम हो गए ना, तो ये घबराना नहीं आपने कि ये लेफ़्ट वाला हो गया राइट वाला हो गया, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है ना। चलो 7th में आओ,
इन फिगर 6.38 अल्टीट्यूड्स ए डी एंड ई सी। अल्टीट्यूड्स ए डी, अच्छा ये ए डी भी अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर, कि ये ए डी भी अल्टीट्यूड है एंड ई सी भी अल्टीट्यूड है, ठीक है। ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी पॉइंट। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा? पॉइंट पी पर, ठीक है। क्या है स्टेटमेंट? इन फिगर 6.38 अल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई, जो ए डी और सी ई अल्टीट्यूड है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी पॉइंट। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। शो क्या करना है? ए ई पी सिमिलर टू सी डी पी। ये चार पार्ट्स हैं, चारों में सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। तो जो जो ट्रायंगल उसने दे रखी है वो हम रफ में पहले बना लेंगे, ठीक है जी। चलो तो सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। पार्ट 1 में क्या है? ए ई पी एंड सी डी पी, ठीक है। इसको कर लो, ये रहा, ये ए ई पी और ये सेकंड ट्रायंगल कौन सी हमारे पास? सी डी एंड पी, ठीक है। यहाँ से देख लो पहले कहाँ पे ए ई पी। ए ई पी, अच्छा ये छोटी वाली ट्रायंगल है। सी डी पी ये छोटे वाली ट्रायंगल है, ठीक है जी। अच्छा 90 डिग्री एंगल कौन सा है? ई एंड डी, ठीक है। कि ये जो ई वाला एंगल है ये भी 90 डिग्री है, ये डी वाला ये भी। अब ये ना कहना कि सर आपने ऐसे करके क्यों नहीं बनाई। बेटा हम ये रफ में ही काम कर रहे हैं, ये आपकी कन्वीनियंस के लिए। आपको ये एग्ज़ाम में ऐसे बना के नहीं आना। ये आपकी कन्वीनियंस के लिए है कि जो भी दो ट्रायंगल सिमिलर करनी है उसकी शॉर्ट फॉर्म मतलब उसको रफ में लिख लो, ताकि आपको कोरोस्पोंडिंग साइड्स और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स देखने ईजी हो जाए, ठीक है। अगर इसको नहीं भी बना के आओगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ये रफ काम है अपना। अब देखो, अच्छा देखो ई और डी तो 90 है और ये पी दिख रहा है हमें, कॉमन है दोनों में। पी एंगल दिख रहा है ना, कॉमन छोड़ो। ये पी एंगल, इसमें पी एंगल कौन सा है? ये वाला, है ना। इसमें पी एंगल कौन सा है? ये वाला। तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं बन रहे। बात तो समझ रहे हो ना बेटा। अगर मैं ए ई पी की बात करूँ, ए ई पी की बात करूँ, वहाँ पे पी एंगल ये वाला है। अगर हम सी डी पी की बात करें तो सी डी पी में पी एंगल ये वाला है। तो ये दोनों बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल बन नहीं रहे। तो पिछले क्वेश्चन की तरह दो एंगल सेम आ गए तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो जो ट्रायंगल दो चाहिए उनको लिख लो। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है। तो एंगल क्या बोलेंगे इसको? एंगल इसको लिख लो पी ई ए या ए ई पी लिख लो। एंगल ए ई पी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी डी पी। ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी डी पी के। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? 90 डिग्री, ठीक है जी। ये देखो ना, ए ई पी एंड सी डी पी दोनों सेम हो जाएंगे 90 डिग्री। और एंगल पी हमें मिल गया वर्टिकली ऑपोजिट। इसको कर लो ए पी ई। एंगल ए पी ई किसके इक्वल होगा? सी पी डी। एंगल सी पी डी के इक्वल। इसको क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। पेपर में ये वी ओ ए लिख के नहीं आना, ठीक है, पूरे स्पेलिंग लिखने। अब क्योंकि दो मिल गए सेम तो ट्रायंगल्स को हम क्या बोल देंगे? सिमिलर। तो ये ट्रायंगल्स आ गई सिमिलर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। हमने बोला था ना दो एंगल सेम आ गए तो फिर भी हम इनको सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट। एक पेज ले लूँ मैं। हाँ देखो सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे। सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं। मेन आपका जो बेसिक मेथड है वो यही है कि जो दो ट्रायंगल्स आपको सिमिलर करनी है उनको रफ में बना लो, आपका काम बहुत 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 ईजी हो जाएगा। ए बी डी, इसको रफ में बना लो जी। ए बी एंड डी। दूसरी ट्रायंगल क्या है आपके पास? सी बी ई। सी बी एंड ई, ठीक है। अब रफ बनानी है और साथ में ओरिजिनल को देखना है कौन कौन सा एंगल 90 का है। यहाँ पे डी एंगल 90 है, यहाँ पे कौन सा है? ई एंगल 90 है। ये देख लो, एंगल डी भी है हमारे पास और यहाँ पे एंगल ई भी है हमारे पास। ये तो फिर से आ गए, ठीक है। डी भी है, ई भी है। अब देख लो, हाँ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एंगल बी मिल गया हमें दोनों में, ठीक है। ए बी डी, ये रहा ए बी डी, उसमें एंगल बी ये रहा। दूसरी क्या थी? सी बी ई। सी बी ई, उसमें भी यही वाला एंगल बी, इसमें कॉमन आ गया।
लास्ट वाले में क्या बन गए थे, वर्टिकली अपोजिट, इसमें कॉमन बन गए, तो ये दोनों ट्रायंगल फिर से सिमिलर हो गए। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में क्या आएगा, एंगल ए डी बी एंड सी ई बी, एंगल सी ई बी, ये दोनों क्या हैं, इक्वल, क्यों, क्योंकि ये दोनों हैं 90-90। और साथ में लिख देना एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी, क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन प्रेजेंट। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों एंगल आ गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, एंगल क्राइटेरिया लग गया। अब देखो थर्ड पार्ट को कैसे करेंगे, थर्ड पार्ट को भी ऐसे ही करेंगे। ट्रायंगल्स देख लो कौन सी दो हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में है ए ई पी एंड ए डी बी, इन दोनों को रफ में बना लो, ए ई पी एंड ए डी बी। अब देख लो, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है एक ई पे 90 डिग्री है, एक डी पे 90 डिग्री है, ये दोनों तो आगे सेम। ठीक है, यहाँ पे भी पी एंगल है ना, ए ई पी ए डी बी। ठीक है, और यहाँ पे देखो एंगल ए मिल रहा है हमें एक, समझ गए। तो ओरिजिनल में जाके देख लो, ए ई पी ए डी बी, ये रहा ए ई पी, उसमें ये एंगल ए वाला आ गया, एंड ए डी बी, उसमें भी ये एंगल ए आ गया, दोनों में आ रहा है, विच इज़ कॉमन। चलो जी, फिर से बात बन गई। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल ए डी बी, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, 90-90 के। ठीक है, अब एंगल ए आ रहा है, इसको लिख दो ई ए पी एंड डी ए बी, एंगल ई ए पी इक्वल टू एंगल डी ए बी, क्यों, क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ये भी किससे हो गया, बाय एंगल सारे एंगल से ही हो रहे हैं, मतलब ये एंगल वाले की प्रैक्टिस करवा रहा है आपको, हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो जो मेन है करने का काम बेटा, वो यही है कि जो भी ट्रायंगल दे रखी है उसको रफ में बना लो, बात खत्म। पी डी सी बी ई सी। ठीक है, तो ट्रायंगल पी डी सी, और कौन सी थी, पी डी सी बी ई सी, बी ई एंड सी, डायरेक्शन आपको सेम रखनी है हमेशा। ठीक है, अब देखो फिर से वही बात है, हमें पता है एंगल डी 90 एंगल ई 90 है, दो दे रखे हैं, यहाँ पे देखो एंगल सी आ गया अपने पास, समझ गए। पी डी सी, ये रही ये रही पी डी सी, इसमें भी एंगल सी आ गया ये वाला। दूसरी क्या थी, बी ई सी, इसमें भी यही वाला एंगल सी आ गया, जो कि क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो बस फिर ऐसे ही कर देंगे, इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, तो एंगल पी डी सी इक्वल है एंगल बी ई सी के, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या है, पी सी डी, एंगल पी सी डी किसके इक्वल है, बी सी ई, एंगल बी सी ई के, क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो देयरफॉर ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी, इसमें भी क्या लग गया बेटा, ये तो चारों के चारों पार्ट एंगल से ही हो गए। ठीक है, तुम देख लो, बिल्कुल इजी, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बात यह है कि तुमको बेसिक्स पता हो। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। लास्ट क्वेश्चन में क्या बेटा, 8th क्वेश्चन में है कि E इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास वी हैव अ पैरेललोग्राम, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं इसको, चलो ऐसे करके हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। क्या पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ए
बी सी एंड डी। ठीक है जी। E इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये जो साइड ए डी है इसको जब हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो इसके ऊपर कोई ना कोई पॉइंट E है। ठीक है, E इज़ अ पॉइंट ऑन दी साइड ए डी। साइड ए डी के ऊपर एक पॉइंट E है, यहाँ पे नहीं है, उसको प्रोड्यूस जब करेंगे आगे तब है। ठीक है, एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। उसने बोला ये जो सी डी है इसको बी ई इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी बी और ई को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये बी ई, इसको देखो डायग्राम खुद बनानी है इसकी, जैसे जैसे वो इंग्लिश में बोल रहा है। ये दोनों एक दूसरे को क्या है, एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसने बोला है बी ई एंड डी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट एफ। ठीक है, हमें क्या शो करना है, ए बी ई एंड सी एफ बी क्या है, सिमिलर है। फिर से वही बात है, जो सिमिलर है करनी है, उन दोनों को रफ में लिख लो एक बार। क्या है, ए बी ई बना लो इसको, ए बी ई। दूसरी क्या है, सी एफ बी, इसको भी बना लो रफ में, सी एफ बी। ठीक है जी, तो ध्यान दो जरा, अब इनको सिमिलर कैसे करेंगे। हाँ ये देखो बेटा, ये पैरेललोग्राम गिवन है ना हमें, ये रहा, ये पैरेललोग्राम गिवन है। हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल हैं वो सेम होते हैं, यानी कि जो एंगल ए और एंगल सी है वो सेम होगा। और यहाँ पे देखो ए और सी कोरस्पोंडिंग बन रहे हैं, यानी कि एक एंगल तो हमको मिल गया। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी क्या बोलेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी लिख लो सीधे। क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब सेकंड ढूंढते हैं एंगल, अगर सेकंड एंगल भी मिल गया तो एंगल एंगल से काम बन जाएगा अपना। ठीक है, और ए बी ई एंड सी एफ बी। हाँ ठीक है, देखो हमें ट्रायंगल कौन सी चाहिए थी, ये चाहिए थी ए बी ई, जो हमने सिमिलर करनी है। दूसरी कौन सी है, सी एफ बी, यानी कि ये वाली सी एफ बी। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, ये पैरेललोग्राम है, यानी कि ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। ये दोनों साइड पैरेलल हैं और ये जेड बन रही है, आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये जेड बन रही है ना। तो जेड के ये अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं होते। और ये अल्टरनेट एंगल देखो ए बी एफ, यानी कि कहाँ गया, ए बी ई सॉरी, तो ये ए बी ई कौन सा एंगल बन गया, ये वाला। ये क्या है, सी एफ बी, और ये सी एफ बी भी कौन सा बन गया, लेफ्ट वाला। तो ये भी देखो बाय डिफ़ॉल्ट कॉरस्पॉन्डिंग ही बन गए, दो एंगल मिल गए ना हमें। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपने ओरिजिनल डायग्राम को देखना है और साथ में अपनी रफ डायग्राम बना लेनी है, ताकि आपको पता चल जाए कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, और यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगा के आपको पता चल जाए कि वो सेम आ रही है कि नहीं। देखो कितना ईजी काम हो गया, नहीं तो बच्चे ये डायग्राम देख के घबरा जाते हैं। और ये आंसर क्या है, सिर्फ 2 लाइन का। अब हमें क्या मिला, ए बी ई, क्या लिखेंगे, एंगल ए बी ई किसके इक्वल है, एंगल सी एफ बी, एंगल सी एफ बी, इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ये क्या बन गए, अल्टरनेट एंगल्स। अब दो ट्रायंगल्स हैं, उनमें दो एंगल सेम आ गए, इट मीन्स वो सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाय एंगल एंगल। ये तो सारे क्वेश्चन में इसने एंगल एंगल ही प्रैक्टिस करवाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे अपने क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बने रहिएगा साथ में। और जो भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।